अस्सलाम वालेकुम जी। मुख्तलिफ देखे बातें हैं। अनीक नाजी साहब को ना मेरे फेवरेट है और अनीक नाजी साहब एक मारूफ शख्सियत है। वालिद साहब उनके एक बहुत मारूफ शख्सियत, बहुत इज्जत है माशाल्लाह। और इसी तरीके से अनीक नाजी साहब, अच्छा कुछ ऐसा है कि मैं तो बड़ा गुमनाम सा बंदा हूँ। सोशल मीडिया पे हम एक्टिव हुए आज से 4-5 साल पहले। जब वो बात करते हैं ना, बाज़ टाइम ऐसा लगता है कि जैसे कि वो अल्फाज भी जो है ना, जो आज से मैंने 3-4 साल पहले बातें की हुई थी, वो उसको दोहरा रहे हैं। हालांकि वो बहुत बड़ी शख्सियत है, मैं तो कुछ भी नहीं, लेकिन ऐसा महसूस होता है। अच्छा, ये बात मुझे एक मेरे दोस्त ने भी कही, कहने लगे यार कितने आपके जो है ना रिजेम्बलेंस है। इसी तरीके से मैं आपको एक बात बयान करता हूं कि कुछ ऐसा हुआ आज से 6-7 माह या 8 माह पहले अनीक नाजी साहब ने 2-3 व्लॉग्स अपने किए और उसके अंदर बताया कि ये जो इमरान खान है और जो उसकी टीम है वो इस हद तक तैयारी में है कि ये जो अब रिटायर होके ये जो लंदन और यूरोप जाने की तैयारी कर रहे हैं ना, ये इनकी ऐसी तैसी फेरेंगे वहां पे। इन्होंने वो सबूत सारे रखे हुए हैं जो जिस तरह के सबूत ये दूसरों के लिए रखते थे। अच्छा, इत्तफाक ऐसा था कि यही बातें मैंने भी उन्हीं दिनों में कही थी। तो अब ये ज़हनी अमांगी कह सकते हैं। मैं उनके साथ अपने आप को मैच नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि सोर्स मिलने का जो सोर्स होती है ना, वो क्या होती है उसके बारे में मैं आपको यूं कहूं कि आज से कोई 10-12 साल पहले एक बड़े साफी हैं वो, मैं उनका नाम इसलिए नहीं लेता कि राब्ते में है और उन्होंने मना किया हुआ है। उन्होंने ही मुझे ये बताया था, कहने लगे कि जो सहाफी होता है ना, उस पर खबर उतरती है और फिर वो उसका सबूत ढूंढता है। फिर वो जाता है पीछे, वो उसको ढूंढता है कि मुझे उसका सबूत मिले, उसकी फाइल लेके आता है, निकालता है। फिर ये जो उनसे ना मतलब ये करते हैं और कहते हैं ये बड़ी आम सी स्टोरी है। लेकिन नए सहाफी जो उनसे है ना, वो तो है ही कुछ और, वो कॉपीराइट सहाफी हैं या वो किसी और तरह के सहाफी हैं। अब कहते हैं ये एक हकीकत है। मरहूम आरिफ निजामी साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनका एक प्रोग्राम मैं देख रहा था आज से 2-3 साल पहले। तो उन्होंने भी यही बात कही और मैं बड़े गौर से सुन रहा था। तो वो बड़े स्लो और धीमे समझाने वाले लहजे में, और बड़ी, आपको याद है कि रेहाम खान की जो डाइवोर्स हुई पहले खबर उन्होंने दी, शादी हुई पहले खबर उन्होंने दी। देखें कितनी उनके पास इंफॉर्मेशन थी, किस तरीके से थी। मतलब दोनों खबरें उन्होंने पहले दी। हालांकि दोनों की तरदीद जो है ना दोनों बंदों ने पहले की है। यानी कि डाइवोर्स की खबर उन्होंने दी, दोनों कहते थे नहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, रेहाम खान साहबा भी अपनी जगह पे मौजूद है, इमरान खान साहब भी अपनी जगह पे मौजूद है। शादी हुई तो उन्होंने बताया कि एक और ऐसा हो गया। बाद में फिर जो ना ये हुआ कि नहीं वो तो उमर चीमा ने खबर दी कहीं। अब उनको कैसे पता था? मैं ये नहीं कह रहा खुदा ना खास्ता कि उनको इल्हाम हुआ या अलका हुआ या कुछ ऐसे हुआ। उनका कुछ सोर्स था जो उनको बता रहा था, और सोर्स वो किस तरह से था कि वही शख्सियत किसी और वक्त में एक, यानी कि खास जब बात हो रही होती है तो उसमें निकाल देते हैं बड़े लोग हैं कि खबर जो उनसी होती है ना वो उतरती है, फिर वो उसको ढूंढता है कि क्या ये वाकई में, और उसको ढूंढने का तरीका होता है, उसी को सहाफत कहते हैं। अनीक नाजी साहब ने आज से 6-8 महीने पहले, या थोड़ा सा साल कह लें, 8 महीने और साल के दरमियान में यह खबर दी कि इन लोगों ने, ये जो इमरान खान की टीम है, सबकी तैयारी की हुई है कि अब ये रिटायर हो के उधर आएंगे, उधर हम इनकी बैंड बजाएंगे। बिल्कुल दुरुस्त थी खबर, बिल्कुल दुरुस्त थी। अब इस बात को याद रखें, उस वक्त में इमरान खान क्या कह रहा था कि मैंने अपनी रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है, वीडियो बना दी हुई है, सबके नाम ले दिए हैं, 3 अलहदा हैं, 2 मकोड़े हैं, 3 पकोड़े हैं, ये सारी बातें करता था ना इमरान खान। आजकल नहीं कर रहा। क्या वो बात गलत थी? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त थी। उसके पास सबकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। जैसे जनरल बाजवा कहते हैं ना, मैंने इमरान खान की रिकॉर्डिंग है, बाद में उसको समझाया, उन्होंने कहा वो तो इमरान खान की तो हैसियत ही कुछ नहीं है, हमने तो उसको गली से उठा के जो ना वो बना दिया था हीरो। आपको याद है कि मुशर्रफ होता था, जनरल मुशर्रफ, जो ड्रामाई किरदार था छोटे से कद का, वो किसी मंडी शंडी में बेचारा काम करता था, शक्ल भी थी और आवाज भी मिलती जुलती थी। तो ये जियो वाले उसको ले गए कहीं। अच्छा, उसको जिस बंदे ने जब ये तंग पड़ गए ना उससे,
तो जो यानी कि 1 नंबर नहीं बल्कि 2 नंबर वाले ने, 2 नंबर वालों ने ना जो उनको उठाया ना, तो उनमें से एक मेरा जानने वाला था, वो मुझे मिला, उसने बताया, कहने लगा हम उसको ले आए तो डर गया बेचारा। 1 नंबर हाईएस्ट में बैठा हुआ जा रहा था गांव पे, तो उसको ले आए, बेचारा बहुत खौफजदा हो गया, डर गया। तो हमने कहा खबरदार आइंदा नहीं जाना उधर, तो जा तू अपनी मजदूरी कर। पता नहीं क्या मजदूरी करता था। अच्छा, वो छोड़ दिया, वो वापस चला गया। फिर वो जियो वालों ने बुलाया, उसने कहा वो तू तो, तेरी दिहाड़ लग गई है, तू तो वहां पे क्या कमाता था, हम तुझे क्या दे रहे हैं, तू खाना पीना चाय फ्री है, तो तू जो ना उनसे कहा तू हमें मुझे नौकरी दे। अब उसको सिखा दी, पट्टी पढ़ा दी। वो फिर जनाब वो ड्रामों में घुस गया। अच्छा, वो जनाब एक्टिंग कर रहा है उधर से, फिर उनको कहा, उनका समझाओ तो 2-4 जो ना लगाओ उसको। कहता जी हम पकड़ के लेके आए, जैसे ही ऑफिस में आया कहता हट जाओ, तुम मुझे कर्नल की नौकरी दो। अब कहते हमने पीछे कहा कि भाई वो तो कर्नल की नौकरी मांग रहा है और वो तो डट गया। कहते छोड़ो उसको, खबरदार तुम्हें किसने कहा था पकड़ के लाओ। कहते जी हम बेइज्जत भी हुए, छोड़ के भी आए। तो ऐसा सूरत हाल थी। बताने का मकसद ये था कि ये जो सारी स्टोरी चल रही है ना, 9 मई का वाकया हो गया जी, फौजदारी मुकदमा होगा जी, गैर फौजदारी होगा जी, सिविल कोर्ट में होगा जी, फौज की कोर्ट में होगा जी, भाई सबके पास सारे सबूत हैं। अब ऊपर ऊपर के जो ड्रामे चल रहे हैं ना, वो इमरान खान है भोंडा ड्रामेबाज, ना वो व्लॉगर है, ना वो वजीर आजम है, ना वो काउंसलर बनने का हकदार है। वो अच्छा एक क्रिकेटर है, चरस का इस्तेमाल करता था, ड्रग्स का इस्तेमाल करता था, जो भी इस्तेमाल करता था उसने मैच जीते। एक अच्छा एक वो था उसके जो ना जिम्मे वर्ल्ड कप लगा दिया गया या लग गया। बेहिस आदमी है और अपॉर्चुनिस्ट है और इस तरह मतलब उसमें, लेकिन एक अच्छा आप कह सकते हैं कि एक फेम वाला बंदा है, बेहिस किस्म का था। तो अब बेहिस हम इसलिए कह रहे हैं कि वो पॉलिटिक्स में आया, अदरवाइज होता होगा कोई फर्क नहीं पड़ता रहा एज अ क्रिकेटर। देखें अब इमरान खान के खिलाफ जो ना ये जो बातें कर रहे हैं गिरफ्तार होगा, वो भाई हो जाएगा, नशई आदमी है, क्या फर्क पड़ेगा। मेन है कि उसको लॉन्च किसने किया था। जिन लोगों ने लॉन्च किया था और उसके साथ जो उसकी टीम थी वो सारे फंसे हुए हैं। अब ये वो छलनी ढूंढ रहे हैं कि यार जिसमें से सिविलियन पकड़े जाएं और हम निकल जाएं, जज निकल जाएं और वो पकड़े जाएं, ये पकड़े जाएं और वो ना पकड़े जाएं। ऐसी छलनी है कोई नहीं। ये वो छलनी थी जो बेनजीर पे लगती थी, ये वो छलनी थी जो नवाज शरीफ पे लगती थी। ये वो छलनी नहीं है जो एक फ्राडिया दूसरा फ्राडिया को बख्श दे। तुमने उसकी रिकॉर्डिंग की, उसने तुम्हारी रिकॉर्डिंग की, अब ये उस कौन है और उस कौन है ये अब आप समझ लें। दोनों ने एक दूसरे की रिकॉर्डिंग की हुई है, दोनों ने एक दूसरे के सबूत रखे हुए हैं। इमरान खान को यहां पे ये खिला रहे थे और इमरान खान को कहीं से कोई और खिला रहा था, जिसको मैं बार बार कहता था। आज से 2-2 साल पहले की मेरी 3-3 साल पहले की वीडियोस देख लें, मैं ये कहता था कि इमरान खान 2 के साथ काम कर रहा है, एक इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है और एक पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट है। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने उसको तहफ्फुज दिया हुआ है और कहा है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को इसको खिलाओ। अब ये खेल रहा है उनके लिए और वो तहफ्फुज दे रहे हैं कि ये निजाम का बेड़ा गर्क कर देगा, क्योंकि जानवर आदमी है ये। इसकी 2 टांगे, 2 कान, 1 नाक है, 2 आंखें हैं, बाकी जो है ना वो तो है तो जानवर। लगने में वो जो है ना एक इंसान लगता है लेकिन जानवर है। वो तो निजाम का बेड़ा गर्क कर देगा। वो बेहिस आदमी है। उसको जिस दिन पाकिस्तान से निकलना मतलूब हुआ ना, वो अपने बच्चे मरवा देगा लंदन में कि अब मैं अपने बच्चों से मिलने के लिए जा रहा हूं। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, वो इतना बेहिस आदमी है। और हो सकता है कि जो उसको जो प्रोटेक्ट करने वाले हैं, देखिए एक बात को ध्यान में रखना, जो उसके बच्चे हैं ना, वो हो सकता है मुस्तकबिल में पाकिस्तान के अंदर एज अ प्राइम मिनिस्टर के लिए वो जो ना कंटेस्ट करें, वो बचा के रखेंगे सेव। लेकिन वो जो असल है ना भेजने वाले, उनका जो झगड़ा ना वो किसी इंसान से नहीं है, वो नौजुबिल्ला वो किसी जात से। वो हजारों साल से ये जंग लड़ रहे हैं। वो तो इंतशार फैलाना उनके मिशन का हिस्सा है और वो इसी तरीके से अजली दुश्मन है निजाम के। वो तो इस बात पे कर रहे हैं कि ये हक हमारा था और ये मिल किसको गया। वो तो झगड़ा होना उनका इस बात पे ना। तो ये मैं थोड़ी सी जो है ना शकील बात कर रहा हूं। बहरहाल ये अनीक नाजी साहब ने बहुत दिन पहले ये खबर दी थी, तो उनका शुक्रिया
कुछ नहीं होता इसको। कुछ दिन पहले तक मुझे भी लग रहा था कि हाँ ये कुछ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मियां नवाज शरीफ के बारे में जो गलत खबरें ना वो सारा का सारा मीडिया दे रहा है कि वो जनाब वजीर आजम और नई हुकूमत और उसके बारे में कर रहे हैं। वो भाई कख नहीं कर रहे। वो 2-4 घंटों के अंदर मैक्सिमम मशवरे होने के बाद ये मामला सेटल कर लेते हैं। वो लीडर हैं। वो आने वाले वक्त में कि पाकिस्तान के अंदर अगर मियां नवाज शरीफ को अगर वजीर आजम बनेंगे तो वो किस तरीके से निजाम को संभालेंगे, और वो तहफ़्फ़ुज़ात हासिल कर रहे हैं कि यार ये फिर दोबारा ड्रामे ना लगें कि 2013 में हुकूमत आती है, 14 में धरने शुरू हो जाते हैं। ये अब मजीद नहीं लग सकते। वो इस चीज के इसके लिए ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ नहीं मांग रहे, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे। लेकिन किस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी को उठाना और G20 में लेके जाना है, वो इस चीज की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए ग्रुप इकट्ठा कर रहे हैं। चाइना साथ खड़ा हुआ है खत्ते को बूम देने के लिए। ये ऐसा नहीं हो सकता कि चाइना सुपर पावर बने और उसके गवांड में जो है ना पाकिस्तान बदहाल हुआ, वो उसके जनाब दूसरी तरफ इंडिया बहुत बड़ी मईशत बनी हुई हो, और उसके पाकिस्तान के दूसरी जानब जनाब ईरान और तुर्की और यमन और इनके जो है ना मामलात वो अलहदा खड़े हुए हों। अफगानिस्तान जो है ना बदहाल जो है ना पिछले 2000 साल से वो बदहाल ही पड़ा हुआ है, उसकी भी हालत वैसी रहे। नहीं, वो सबको उठाएगा, उठा रहा है। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि यहां पे वो कहते हैं कि पाकिस्तान ही हमारा है, हम ही बेचेंगे, हम ही लूटेंगे, हम पे ऊपर केस नहीं बनेंगे और हम ही गद्दारी के सर्टिफिकेट भी देंगे। ये है वो असल बात। अगर अपने कपड़े में नहीं धोने, अपने गिरेबान में नहीं झांकना, तो अब कोई झांकने नहीं देगा। अब ये जो कहते हैं ना कि नहीं पाकिस्तान उनका, ये गलत सोच है। यही जंग है जो कि सिर्फ एक्सेप्ट करने वाली बात है, उनको नहीं, लोगों को। तो बात को यहीं पे शॉर्ट करते हैं। अनीक नाजी साहब ने यह खबर पुरानी दी हुई है। वो असल में जो देते हैं ना, वो हाजिर की खबर लेकर और दे देते हैं, और फिर वो जो है ना, जो आप कह लें कि फाइल रिपोर्ट्स होती है ना, वो अपनी जगह पे जमी थी। ये बहुत पहले खबर दे चुके होंगे। दे ना, पूछे ना फवाद चौधरी को ट्रक क्या होता है, वो बताएगा इसका भी ट्रक था, उसका भी ट्रक था, उसका भी ट्रक था, और इन अफसरान को भी ट्रक जाते थे। अब ये कहते हैं जज भी बच जाए, वो भी बच जाए, और ट्रक जो है ना वो भी बच जाए, इसलिए कि ये ट्रकों के नीचे हम सब आ रहे हैं, इसलिए ट्रकों की कहानी छोड़ दो। तो भाईजान, जिसके नीचे इमरान खान को देने की कोशिश कर रहे हो ना, उसके नीचे आप खुद आए हुए हो। वो पागल आदमी है, वो नशई आदमी है, वो जहन से मफलूज आदमी है, लेकिन आप उसका कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि वो उसको उस हद पे ले जाओ कि किसी दिन वो 4 पुड़ियां ज्यादा खा जाए, खाने सूंघने की होती ना, खा जाए, तो काम आपका ठीक हो जाए। बस चलो जी, मारा गया जी, बस हो गया जी, दुश्मन था जी, साजिश थी जी, इंक्वायरी कर लो जी, यही होता रहेगा। बाकी उसने मुआशरे को जो तकसीम करना था, जिसके लिए तकसीम करना था, हमारे सामने तहस नहस करके रख दिया, पूरे निजाम का बर्बाद करके रख दिया। कौन इसका जिम्मेदार है? वही जिम्मेदार है जो उसको लेके आया था, वो तो नहीं जिम्मेदार। इस जैसे नालियों के ना इर्द गिर्द पड़े हुए मिलते हैं हजारों के हिसाब से। ये बदकिस्मती है हमारी, लेकिन हकीकत यही है। वो जो नशे पड़े हुए होते हैं ना गंदे नालों के, वो भी किसी के बच्चे होते हैं, औलादें होती हैं किसी की, वो खुद इंसान होते हैं, लेकिन बेचारे बस गलत लाइन में पड़ जाते हैं। ये उनसे बदतर है। उसको उठा के वजीर आजम बना दिया, शादियां करवा रहे हैं, उसके पोस्टर्स लगवा रहे हैं, उसको पता नहीं क्या क्या कुछ साबित कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है वो आपको तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।